स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टूडेंट। जैसा कि मेरा क्लास 12 का केमिस्ट्री है और इसका पहला चैप्टर क्या है तो कोश अवस्था है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बैंड के बारे में बताया था कि बैंड सिद्धांत क्या होता है और जो है बैंड कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था कि बैंड दो प्रकार के होते हैं, एक चालन बैंड और एक संयोजी बैंड। और उसमें हमने बताया था कि चालन बैंड क्या होता है, उसकी ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है, इसलिए इसको चालन बैंड बोलते हैं। और संयोजी बैंड में क्या था, ऊर्जा निम्न होती है, कम होती है और इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहना पसंद करता है, ये हमने बताया था ना। और उसके आधार पर हमने चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या की थी और ये भी बताया था कि चालक में क्यों विद्युत का प्रवाह होता है, चालक में क्यों नहीं होता है, और चालक में ये क्यों चालक की भांति व्यवहार करता है और जो है कुचालक की भांति व्यवहार करता है। तो ये हमने कल एक्सप्लेन किया था और बताया गया था। तो उसी में हम आगे चलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अर्धचालक देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है अर्धचालक। अब अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एक तो होता है नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक, इसे आंतर अर्धचालक भी बोलते हैं या कह सकते हैं इसको शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक या इसी को बोलते हैं अपद्रव्यी, अपद्रव्यी अर्धचालक। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं डिटेल से कि नैज अर्धचालक किसे कहते हैं और बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं। हमने क्या कहा कि नैज अर्धचालक उसे कहेंगे जो क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक होगा। बिल्कुल क्या होगा, शुद्ध अर्धचालक। जैसे हम ले लें कि जर्मेनियम सिलिकन, ये शुद्ध अर्धचालक है, ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। यानी कि कहने का मतलब कि जो अर्धचालक किसके द्वारा प्राप्त होगा, प्रकृति के द्वारा, उसे हम बोल देंगे, या जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो, किसी प्रकार की अशुद्धि न हो, उसे हम बोल देंगे नैज अर्धचालक, अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। और क्या होता है कि इनकी चालकता क्या होती है, अधिक होती है। अब इसमें बाह्य चालक क्या है कि अगर हम शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला ले, क्या करते हैं, कोई अशुद्धि मिला ले, तो प्राप्त अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाएगा, ठीक है। अब अशुद्धि मिलाने पर क्या होती है, इनकी चालकता बढ़ जाती है और अशुद्धि मिलाने को अपमिश्रण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो है कि जो है वह अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो, या कह सकते हैं अशुद्धि न हो, या शुद्ध अर्धचालक, या कह सकते हैं प्रकृति से प्राप्त अर्धचालक, प्रकृति से प्राप्त अर्धचालक। ठीक है, वह अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो, या शुद्ध अर्धचालक या प्रकृति से प्राप्त अर्धचालक क्या कहलाते हैं, नैज अर्धचालक, नैज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे क्या है, जर्मेनियम सिलिकन क्या है, शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। जर्मेनियम सिलिकन क्या है, शुद्ध अर्धचालक। अब इसमें क्या होता है, बाह्य अर्धचालक में वह अर्धचालक इसमें
उसे वाह्य अर्धचालक, वाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। और क्या बोलते हैं, अशुद्धि मिलाने को अशुद्धि मिलाने की क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण कहते हैं, जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो वह अर्धचालक जिसमें अशुद्धि मिली होती है उसे वाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं, जिससे इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब अशुद्ध अर्धचालक या मतलब कि वाह्य अर्धचालक कैसे प्राप्त करेंगे, जब हम क्या करते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन में कोई अपद्रव्य मिला दें। जैसे अपद्रव्य में होगा बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, और क्या फास्फोरस हो गया। अगर इसको मिला दें तो हमको वाह्य अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। अब अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है कि अगर हम अशुद्धि मिला दें तो इसमें क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा या तो छिद्र बन जाते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और ये दो प्रकार से होता है। कैसे, देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जो है, ये इसमें नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं, नीचे लाइन से लिखना है। इसी अशुद्धि मिलाने से अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र बन जाते हैं, जिनके माध्यम से इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन घनी अशुद्धियां। पहला विधि क्या है, पहला जो है प्रकार क्या है, इलेक्ट्रॉन घनी अशुद्धियां, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। अभी हम समझा दे रहे हैं कि क्या होता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। तो ये इतना समझ में आया कि जो है वाह्य अर्धचालक होते हैं, मतलब कि नैज अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो, या प्रकृति से प्राप्त अर्धचालक होगा, क्या होगा, शुद्ध अर्धचालक होगा। जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन क्या है, शुद्ध अर्धचालक है। अगर इसी अर्धचालक में हम क्या करते हैं, कोई अशुद्धि मिला दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, वाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये अगर हम कर रहे हैं कि अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या छिद्र बन जाते हैं। अभी ये हम समझा देंगे, जिनके माध्यम से विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो छिद्र होगा। तो अब ये दो प्रकार से होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन घनी अशुद्धियां, एक इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां, जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। तो अभी यहाँ पर हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें आएगा n प्रकार के अर्धचालक। ये जो है फिजिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां चैप्टर है फिजिक्स में, तो वहाँ n प्रकार का अर्धचालक आता है, p प्रकार का अर्धचालक आता है, उसमें ट्रांजिस्टर पूरा होता है, npn ट्रांजिस्टर, pnp ट्रांजिस्टर, तो वो फिजिक्स में पढ़ोगे। यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में है कि n प्रकार का अर्धचालक क्या होता है और p प्रकार का अर्धचालक क्या होगा, तो इतना नोट करो। फिर हम चालू करते हैं। पहला क्या, इलेक्ट्रॉन घनी अशुद्धियां।
यानी घनी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनी अशुद्धियां, और इसमें आता है n प्रकार के अर्धचालक। n प्रकार के अर्धचालक। अब इसको समझो पहले क्या है। अगर क्या कर दें, इसका पहले हम एक लाइन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि जो है यदि चालक पदार्थ के परमाणु की संयोजकता परमाणु से अशुद्धि वाले पदार्थ के परमाणु की संयोजकता, चालक वाले पदार्थ के परमाणु से अशुद्धि वाले पदार्थ के परमाणु की संयोजकता अधिक है तो प्राप्त अर्धचालक इन प्रकार का अर्धचालक होता है। अब इसको समझो। अगर हम क्या करें, जो है जर्मेनियम सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन ले लें जिसके, और सिलिकॉन जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, एग्जांपल तौर पे ले लें। अभी ये इतना लिख लो, बाकी अभी लिखना नहीं है। ठीक है, तो समझा देगा। सिलिकॉन ले लें और फास्फोरस ले लें। सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है। सिलिकॉन क्या है, 4 संयोजकता वाला है, और जो हम फास्फोरस लेंगे उसकी संयोजकता 5 होगी। ठीक है, सिलिकॉन का 4 और फास्फोरस का 5, यानी कि सिलिकॉन की 4 जो संयोजकता 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फास्फोरस 4 इलेक्ट्रॉन होगा उससे मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अतिरिक्त रह जाएगा। क्या हो जाएगा, अतिरिक्त रह जाएगा, यानी मुक्त रह जाएगा। अब उस जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रह जाएगा उसके द्वारा क्या होगा, इसमें चालकता होगी, यानी कि विद्युत का प्रवाह होगा। तो इस प्रकार का चालक में क्या मिलेगा, इन प्रकार का चालक मिलेगा। तो इसको हम फिगर बनाते हैं, पहले समझाते हैं। ये सिलिकॉन है। ठीक है, हमने क्या बताया, सिलिकॉन की 4 संयुक्ता होती है, तो हम इसके चारों तरफ क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन बोरान का, एक फास्फोरस यहाँ आएगा, फास्फोरस बोरान अभी याद हो गया। ठीक है, बोरान का 3 ही हो गया, फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन इसमें अतिरिक्त रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन। इसको लाल से दर्शा देना है। कल हमने ये भी बताया था
कि जो इनका विद्युतीय गुण होता है बंध पर भी निर्भर करता है, बंधकता पर भी निर्भर करता है, संरचना पर और बंधकता पर, ये बताया ना। अब देखो इनको मिलाओ, अगर मिलाते हैं तो ये इसके साथ बंध बना लेगा और ये वाला इसके साथ बंध बना लेगा, ठीक है। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान क्या है, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, लिख दिया यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, मुक्त रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त रह जाएगा, जो क्या करेगा, चालकता में सहायता करेगा। तो इस प्रकार के अर्धचालकों को क्या बोलेंगे, एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। तो इसमें थोड़ा भाषा लिखना पड़ेगा, ये दोनों एक जगह, यानी कि SI 4 संयोजकता के शुद्ध अर्धचालक में फास्फोरस पंच संयोजिता, पंच संयोजी भी बोल सकते हैं, पंच संयोजी फास्फोरस, ठीक है, कि अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, मुक्त रह जाता है, यानी कि वो बंध नहीं बना पाएगा, ठीक है, मुक्त रह जाता है, जिसके कारण उनकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है, जिसके कारण विद्युत धारा का, यहाँ पर जिसके कारण विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, अतः प्राप्त अर्धचालक, प्राप्त अर्धचालक इन प्रकार का अर्धचालक होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम भी ले सकते हैं, कि शुद्ध अर्धचालक में पी प्रकार फास्फोरस का पंच संयोजी है ना, कि शुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त रह जाता है, जैसे ये क्या है ना, जिसके कारण क्या होता है, इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है, और इसके कारण क्या होगा, इसमें अर्धचालक में क्या होगा, विद्युत का
प्रवाह होगा, विद्युत का प्रवाह होगा तो ये क्या बन जाएगा, एन प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा। ठीक, अब अगला हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां, इसमें आता है पी प्रकार के अर्धचालक। अब इसमें क्या करते हैं, यदि क्या करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन में, जर्मेनियम और सिलिकॉन में वर्ग 13 के तत्वों को मिला दें, यानी कि अशुद्धि के रूप में वर्ग 13 के तत्व, वर्ग 13 तत्व कौन होगा, जैसे हो गया बोरान, एल्युमिनियम और गैलियम, इनको मिला दें, ये क्या होते हैं, 3 संयोजकता वाले होते हैं, क्योंकि संयोजकता 3 होती है और इसकी 4 है। पी में 2, एन में हमने क्या बताया, जो हमारी शुद्ध चालक होता है उसका संयुक्ता 4 और जो अशुद्धि होता है उसका संयुक्ता 5, तो 4 मिलकर संयोजक बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाए। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा अशुद्धि होगा उसकी संयोजकता 3 और जो हमारा शुद्ध चालक उसकी संयुक्ता 4, तो जो इसका 3 वो होगा इलेक्ट्रॉन, वो सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से संयोग करेगा और सहसंयोजक बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम रह जाएगा किसके पास, बोरान के पास या एल्युमिनियम के पास या गैलियम के पास, यानी कम रहेगा तो वहां पर क्या होता है, छिद्र बन जाता है, उसे न्यून छिद्र बोलते हैं। और ये न्यून छिद्र क्या होता है, धन आवेशित होता है। न्यून छिद्र क्या होता है, धन आवेशित होता है, तो धन आवेशित हो गया तो क्या मिल जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यदि एसआई या प्लस सिलिकॉन या जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में वर्ग 13 के तत्वों जैसे बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया और गैलियम हो गया को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, या इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जो है सिलिकॉन संयोजकता क्या है, 4, एग्जाम्पल तौर पे लिख रहे हैं, ठीक है, संयोजकता 4 तथा अशुद्धि के रूप में बोरान संयोजकता 3 मिलाते हैं तो बोरान के 3 परमाणु जो है एसआई के 3 परमाणु से बंध बना लेते हैं तथा इसमें एक छिद्र बन जाता है जिसे न्यून छिद्र कहते हैं। न्यून छिद्र कहते हैं, ठीक है, न्यून छिद्र कहते हैं। न्यून छिद्र धन आवेशित होता है, धन आवेशित। इस प्रकार पी प्रकार का
अर्धचालक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये तो उसका है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पी की जगह बी करेंगे, मतलब कि बोरान। और इसमें हमने क्या बताया, केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसका अभी संयोजकता होगा, एक हट जाएगा, एक क्या होगा, हट जाएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको मोल मिलेगा, छिद्र। हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन घनिष्ठ इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, तो उसको हम बोलते थे आवेशवाहक बोल सकते हैं। उसमें इन प्रकार में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो कि निगेटिव होता है, और इसमें आवेशवाहक होल या छिद्र होता है, न्यून छिद्र होता है जो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, पी प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जो है क्या है, ये न्यून छिद्र है, न्यून छिद्र, या इसे होल बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। तो यहाँ पर हम जर्मेनियम भी ले सकते थे, क्योंकि जर्मेनियम की भी संयुक्त चार्ज होती है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान क्या रखना है कि हमने इन प्रकार बताया था, वहाँ जो शुद्ध अर्धचालक होता है इसकी संयुक्त चार्ज, और जो अशुद्धि मिलाएंगे उसकी संयुक्त 5 होनी चाहिए। पी प्रकार, इतना ध्यान रखो, अपने आप भाषा लिख लोगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें 4 तो रहेगा शुद्ध वाले का, लेकिन जो अशुद्धि में जाएगी उसकी संयुक्ता 5 होगी, और 3 होगी, क्या होगी, 3 होगी। जब 3 होगा तो जो बोरान है हमारा ना, इस सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से ही क्या करेगा, बंध बना पाएगा। तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम ही पड़ा, इलेक्ट्रॉन का कमी पड़ा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर छिद्र बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे न्यून छिद्र, और जो होता है क्या, धन आवेशित। तो ये हमने पढ़ा क्या है, उनको पढ़ा है। ये दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है जो है जो ठोस के चुंबकीय गुण है। अभी हमने विद्युतीय गुण पढ़ा, ठोस का विद्युतीय गुण। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ठोस का चुंबकीय गुण, जो कि ये अगले लेक्चर में होगा, और ये कल चैप्टर क्या होगा, अगले वाले वीडियो में समाप्त होगा।